नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज का क्या हुआ? कोरोना महामारी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था अब भी बीमार पड़ी है। सोमवार को जारी हुए जीडीपी के आंकड़ों में थोड़ा सुधार दिख रहा है। वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए जहां करीब 8% गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा था, वहीं यह आंकड़ा 7.3% पर ही थम गया है। और इसी अवधि की चौथी तिमाही में यानी जनवरी से मार्च के बीच जहां 1.3% बढ़त का अंदाजा था, वहां 1.6% बढ़त दर्ज हुई है। लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर अब भी स्थिति ऐसी नहीं लगती कि अर्थव्यवस्था तुरंत खड़ी होकर दौड़ने लगे। अर्थव्यवस्था किस हद तक बीमार है और उसका इलाज कितना जरूरी है, इसका अंदाजा 4-5 पैमानों पर पैमानों से लगाया जा सकता है। जीडीपी के आंकड़े जो सोमवार को जारी किए गए, बेरोजगारी दर जो लगातार बढ़ रही है, महंगाई दर, खाद्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है और लोगों के खर्च करने की क्षमता, आमदनी नहीं तो खर्च कहाँ से करें, इन सभी पैमानों पर पिछले एक साल में सूरत में बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। यही है भारत की बीमार अर्थव्यवस्था के कारण। हालांकि खुद को अर्थव्यवस्था का डॉक्टर बताने वाली मोदी सरकार ने बीमारी के इलाज की काफ़ी कोशिशें की है, लेकिन सरकार बीमार को ठीक करने में सफल नहीं हुई। इसलिए पता लगाने की ज़रूरत है कि गलती कहाँ हुई। बीमार पड़ी अर्थव्यवस्था आईसीयू में ना पहुँचे, इसके लिए कोरोना की पहली लहर में मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी। सोमवार को जो आंकड़े आए वो जनवरी से मार्च महीने के हैं, जब कोरोना का डर लोगों में ना के बराबर था। सरकार भी महामारी पर काबू की बात कर रही थी और लगभग सभी आर्थिक गतिविधियां पर पाबंदियां हट चुकी थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी के 20 लाख करोड़ के मेगा बूस्टर डोज का बस यही असर है? और अगर जवाब नहीं है तो उस राहत पैकेज का आखिर हुआ क्या और उसका असर कब दिखाई देगा? और क्या सरकार उतना खर्च कर पाई जितना उसने वादा किया था? 20 लाख करोड़ का लेखा जोखा 26 मार्च 2020 भारत में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई थी, ताकि मजदूरों को जीने, खाने और घर चलाने संबंधी बुनियादी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस पैकेज में गरीबों के लिए 1.92 लाख करोड़ खर्च करने की योजना थी। 13 मई 2020 वित्त मंत्री ने पहले दिन 5.94 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ब्यौरा दिया था, जिसमें मुख्य रूप से छोटे व्यवसायों को कर्ज देने और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा बिजली वितरण कंपनियों को मदद के लिए दी जाने वाली राशि की जानकारी दी गई। 14 मई 2020 इस दिन 3.10 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। 15 मई 2020 लगातार तीसरे दिन 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ब्यौरा दिया था, जो खेती किसानी के लिए था। 16 मई और 17 मई 2020 चौथे और पांचवें दिन संरचनात्मक सुधारों के लिए होने वाले 48,100 करोड़ रुपए खर्च का ब्यौरा दिया। इनमें कोयला क्षेत्र, खनन, विमानन, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर शिक्षा, रोजगार, व्यवसायों की मदद और सरकार क्षेत्र में उपक्रमों के लिए सुधार के उपाय शामिल थे। साथ ही राज्यों को अतिरिक्त मदद देने की भी घोषणा की गई। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 8,01,603 करोड़ रुपए के उपायों का ऐलान किया था। उसे भी इसी पैकेज का हिस्सा माना गया।
ऊपर लिखे बताए गए माफ कीजिएगा बताए गए तमाम पैकेज को जोड़कर सरकार ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज नाम दिया था। कहाँ कितना खर्च हुआ ये तो ही घोषणाओं की बात, लेकिन धरातल पर इसमें से कितना खर्च हुआ यही जानने के लिए हमने बात की पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग से। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने बताया कि इसमें से 10% भी असल खर्च नहीं हुआ। उनके मुताबिक आरबीआई का 8 लाख करोड़ का लिक्विडिटी पैकेज था जिसे इसमें जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए था। लिक्विडिटी आरबीआई ने अपनी तरफ से ऑफर किया लेकिन बैंकों ने ली नहीं। इसका सबूत है कि क्रेडिट ग्रोथ, इस बार का क्रेडिट ग्रोथ अब भी 5 से 6% के बीच ही है जो ऐतिहासिक रूप से कम है। पूर्व वित्त सचिव का मानना है कि 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में राहत की बात केवल 4 से 5 लाख करोड़ की ही थी जो सरकार को खर्च करना था। इसमें से सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए ही 1 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ खर्च किया। इसके अलावा कुछ और मदों में हुए खर्च को जोड़ कर देखें तो केंद्र ने 2 लाख करोड़ से ज़्यादा इस पैकेज में खर्चा नहीं किया है। भारत सरकार के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणब सेन भी सुभाष चंद्र गर्ग की बात से कुछ हद तक सहमत दिखते हैं पर पूरी तरह से नहीं। वो मानते हैं कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में 15 लाख करोड़ कर्ज लेना और ऋण चुकाने के तौर पर ही था। इस हिस्से के सरकार ने बहुत हद तक खर्च किया भी। माफ कीजिएगा, इस हिस्से से सरकार ने बहुत हद तक खर्च किया भी। इससे ये हुआ कि जो लघु मध्यम और बड़े उद्योग बंद होने की कगार पर थे उनके बंद होने की नौबत नहीं आई। लॉकडाउन खुलने के बाद वहाँ कामकाज दोबारा से शुरू हो सका, इसमें दिक्कत नहीं आई। अर्थव्यवस्था को इस लिहाज से आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने मदद की। सरकार को 5 लाख करोड़ तक ही असल खर्च करना था जिसमें 2 से 3 लाख करोड़ सरकार ने खर्च गरीबों के अकाउंट में डालकर मनरेगा में उनको मुफ्त अनाज बांटने में खर्च किया। प्रणव सेन कहते हैं 20 लाख करोड़ के पैकेज का नाम सुनकर लोगों को लगा कि मार्केट में 20 लाख करोड़ रुपए एक साथ आ जाएंगे। वो लोगों का वहम था, असल में केवल 2.5 से 3 लाख करोड़ ही आए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में आंकड़ा जारी कर कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 42 करोड़ गरीबों पर 68,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें सरकार ने जनधन खाते में पैसा डालने से लेकर पीएम किसान योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना सब जोड़कर अपना हिसाब दिखाना। कोरोना के दूसरी लहर के बीच केंद्र में कोरोना के दूसरी लहर के बीच अप्रैल में केंद्र सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की और बताया कि इस पर 26,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। प्रणब सेन कहते हैं मुफ्त में अनाज देने से एक अच्छी बात यह हुई कि गरीबों का पैसा आपने बचाया जो वो दूसरी जगह खर्च कर पाए। इस तरह से मार्केट में पैसा आया। सरकार की योजना का लाभ छोटे व्यापारियों को कितना मिला ये जानने के लिए बीबीसी की टीम ने बात की कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल से। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा मुश्किल दौर में व्यापारियों ने सप्लाई चेन को बनाए रखा था लेकिन जब भी
लेकिन जब बारी व्यापारियों की मदद की थी तो उन्हें राहत पैकेज से कोई राहत नहीं मिला। राहत पैकेज लागू करने से जुड़ी समस्या को गिनाते हुए वो कहते हैं, कहीं नियम आड़े आए तो कहीं कागजों की कमी, जिनमें जिनके लिए योजनाएं बनी उन तक पहुंच ही नहीं पाई। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। सुभाष चंद्र गर्ग, प्रणब सेन और प्रवीण खंडेलवाल की बता पर बात पर मुहर एक आरटीआई से भी लगती है। पुणे के बिजनेसमैन प्रफुल्ल सारडा ने पिछले साल दिसंबर में सरकार से आत्मनिर्भर पैकेज के तहत किए गए खर्चे का हिसाब मांगा था। इसका आरटीआई के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसमें 3 लाख करोड़ की रकम कर्ज के तौर पर दी जानी थी, उसमें से केवल 1.2 लाख करोड़ ही दी गई थी। बीबीसी की टीम से बात करते हुए प्रफुल्ल सारडा ने बताया कि यह पैकेज एक जुमला था, इससे किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिसंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में अलग से घोषणा की थी कि किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के तहत कितना पैसा खर्च किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकम टैक्स रिफंड को भी आत्मनिर्भर पैकेज का हिस्सा बताया गया था। पैकेज की घोषणा के 6 महीने बाद भी कई योजनाओं के लिए नियमों तक नहीं बनाए गए थे। ज़्यादातर रकम ढांचागत सुधार के क्षेत्र में दिखाए गए, जिससे मजदूरों और दूसरे छोटे काम धंधा करने वालों को लाभ नहीं मिला। समाधान क्या है? पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग कहते हैं, सरकार को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ऐसे पैकेज की जरूरत है जिससे लोगों के हाथ में पैसा मिले। बिजली कंपनी को पैसा देने से कुछ नहीं होगा। बिजनेस को, मजदूरों को जितना नुकसान होता है उनको इस पैकेज की ज़रूरत है ताकि वो अपने खर्चे सपोर्ट कर सके। अगर सरकार मदद करेगी तो ही ऐसे लोग खर्च कर पाएंगे। इसी को असल राहत पैकेज कहते हैं। इस बार कोरोना की दूसरी लहर में पूर्ण लॉकडाउन नहीं हुआ, इस वजह से दिक्कत उतनी नहीं हुई, लेकिन मजदूरों और छोटे और मध्यम व्यापारों को आज भी राहत पैकेज की ज़रूरत है ताकि वो खर्च कर सके। दोस्तों, ये सब न्यूज़ हमें बीबीसी हिंदी न्यूज़ अखबार से मिली है। धन्यवाद।